ये दास्तान है दुनिया के सबसे सर्द, सुनसान और खतरनाक रोड की, जिसको बनाने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा गुलामों ने अपनी कब्रें खुद खोदी। ये वो रोड है जहां हर 1 मीटर के बाद एक शख्स दफन है। इंतहाई खूबसूरत इलाका जहां इंसान ने कभी कदम भी न रखा हो। किसी ने उस जगह की ना ही कभी तस्वीर ली हो और ना ही उस जगह के मुतल्लिक कोई मालूमात मौजूद हो। फिर अचानक ऐसा क्या मिला जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई और ये दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान बन गया। ये है कोलिमा, रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो कवर करता है 11 मुख्तलिफ टाइम जोन। ये इतना सर्द है कि इसका आधे से भी कम इलाका रहने के काबिल है। रशिया का 20% हिस्सा साइबेरियन शाखा रिपब्लिक कहलाता है। ये जगह इंसानों के रहने के लिए इंतहाई खतरनाक है क्योंकि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री है। वैसे तो ये इलाका रशिया का सिर्फ 20% हिस्सा है, मगर इसके सिर्फ 20% हिस्से का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इसमें फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और नॉर्वे जैसे मुल्क समा सकते हैं, जबकि इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ की आबादी ना होने के बराबर है। अगर कोई शख्स इस जगह के बारे में जानना भी चाहे तो यकीनन मायूस होगा क्योंकि इसकी मालूमात कहीं भी दस्तयाब नहीं और इसके 90% हिस्से में किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट या रोड मौजूद नहीं। मौसम सरमा में यहाँ बहुत सी जगह ऐसी भी मौजूद हैं जहाँ 21 घंटों तक अंधेरा रहता है। रशिया के इस इलाके का 90% हिस्सा ऐसा है जहाँ इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा और इस सरजमीन को दरियाओं की जमीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ लाखों झीलें और दरिया मौजूद हैं। ये दुनिया का एक निहायत अमीर तरीन खिता है और यहाँ हीरे, सोने, सिल्वर और ऑयल जैसे कुदरती ज़खायर मौजूद हैं। कोलिमा नामी ये जगह रशिया के इसी इलाके में मौजूद है जिसका नाम यहाँ मौजूद दरिया के नाम पर रखा गया है। ये वो जगह थी जहाँ -40 डिग्री की शदीद सर्दी, कड़ी मेहनत और लगातार जुल्म की बदौलत इंसान वहशी दरिंदा बन जाता था। 20वीं सदी के शुरू होने से पहले ये जगह मुकम्मल तौर पर गैर आबाद थी। फिर अचानक सोने की दरियाफ्त हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1910 में बोरिस नामी खोजदान जब कोलिमा गया और कुछ दिनों बाद वो वापस याकुत्स्क नामी शहर चला गया जो दुनिया का सबसे सर्द शहर है, जो वहां से 2000 किलोमीटर दूर था। मगर वापसी पर वो अकेला नहीं था, उसके पास काफी तादाद में सोना मौजूद था। जब उससे पूछा जाता उसके पास इतना सोना कहां से आया तो वो हमेशा खामोश हो जाता। मगर 1922 में ये सच सामने आ ही गया और 1932 में उस दौर की जालिम रशियन हुकूमत ने सोने की खुदाई का ये प्रोजेक्ट शुरू किया। सबसे पहले उस रोड की तामीर की जानी थी जिसके जरिए सोने की सप्लाई ले जाई जा सके और रोड के साथ काम करने वाले गुलामों के लेबर कैंप्स भी शामिल थे। इन गुलामों में मुजरिम और इख्तिलाफ राय रखने वाले सियासतदान शामिल थे जिनको कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया गया। कहा जाता है ये वो वक्त था जब रशिया के पास इतने गुलाम थे जितने पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थे। जैसे ही खुदाई का काम शुरू हुआ, पहले ही साल शदीद सर्दी से 9000 के करीब गुलामों की मौत हो गई, मगर हर हफ्ते मजीद हजारों की तादाद में गुलामों को यहाँ भेज दिया जाता। जब हर रोज गुलामों की मौत होने लगी तो हर रोज हजारों गुलामों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया गया। लोग इतनी तेजी से मर रहे थे कि एक वक्त ऐसा आ गया जब हर 1 मीटर के बाद एक इंसान दफन था। लाखों गुलामों से उनकी आखिरी सांस तक जबरदस्ती दुनिया के सबसे सर्द इलाके में काम लिया गया। ये गुलाम दिन में 15 घंटे तक दुनिया के सबसे सर्द इलाके में इस रोड को बनाने का काम करते थे और इनको खुराक ना होने के बराबर दी जाती थी। इनसे जबरदस्ती कड़ी मेहनत करवाई जाती थी
और हजारों लोगों को मेहनत से काम ना करने पर गोली मार दी जाती थी। इन हालात से भागना भी नामुमकिन था क्योंकि गार्ड हर वक्त मौजूद रहते थे और अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो वो साइबेरिया की शदीद सर्दी में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। ये वो जगह है जहां इंसान बगैर कपड़ों के 5 मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह थी इन गुलामों का सड़क के मुकम्मल होने तक यहाँ काम करना मजबूरी बन गया और भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें इस रोड को बनाने वक्त रास्ते में आने वाले जंगल और पहाड़ जैसी कई चीजों का सामना करना पड़ता था, जबकि उस दौर में जदीद हथियार भी मौजूद नहीं थे। कोलिमा हाईवे मुकम्मल होने तक रोजाना लोग साइबेरिया की शदीद सर्दी से मरते गए। यहाँ जमीन की सतह जो मुकम्मल तौर पर जमी रहती है उसकी खुदाई करना एक नामुमकिन काम है। यही वजह थी इन गुलामों की लाशों को रोड की खुदाई के वक्त उसी रोड के नीचे दफन कर दिया जाता था। आखिर 20 साल की कड़ी मेहनत और 2.5 लाख से ज्यादा गुलामों की मौत के बाद ये रोड मुकम्मल हुआ, जिसे आज R504 कोलिमा हाईवे कहा जाता है, जो रोड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों से बने रोड से भी जाना जाता है। लाखों गुलामों ने आखिरी सांस तक दुनिया के सबसे सर्द इलाके में 2000 किलोमीटर लंबी दुनिया की सर्दतरीन रोड की तकमील की, जिसे आज दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर इस रोड पर सफर करें तो बहुत से लेबर कैंप्स नजर आते हैं जिन्हें अब गोस्ट टाउन का नाम दे दिया गया है। ये कोलिमा हाईवे आज दुनिया का सबसे सर्द, वीरान और खतरनाक तरीन रोड है, जहां तकरीबन पूरा साल शदीद बर्फ रहती है और यहाँ टेम्परेचर -55 डिग्री से भी बढ़ जाता है। कोलिमा हाईवे पर गाड़ी कभी बंद नहीं की जाती क्योंकि इंजन बंद होने पर गाड़ी जम जाती है, जिसके बाद सफर करना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मजीद वीडियोस भी देख सकें। वैसे तो दुनिया में कई सहरा मौजूद हैं और हर कोई अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं। सऊदी अरब एक इंतहाई मुकद्दस सरजमीन है जहां मौजूद है रुबुल खली। ये सहरा दुनिया में रेत का सबसे बड़ा सहरा है, जिसके अंदर दफन है एक ऐसा शहर जो आज भी रेत के इस बारीक सहरा में मजीद नीचे धंसता चला जा रहा है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि